दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा, सरगश्ता दरमादा बेहिम्मत नाकारा, वारफ्ता सरगर्दा बेमाया बेचारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। वलयख्शा ऐ लियख़फ़, वलयख्शा ऐ, आगे मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐ लियख़फ़, यानी चाहिए कि वो डरे। लियख़फ़ निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने यख्शा के माना बयान फरमाया। लियख़फ़ निकाल कर, यख्शा के बाद लियख़फ़ निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने यख्शा के माना बयान फरमाया। अलल यतामा, यतीमों पर, यानी यतीमों के मुताल्लिक़ डरे। अलल यतामा निकाल कर मुताल्लिक़ को बयान फरमाया वल यख्शा के। अल्लज़ीना लौ तरकू, वो लोग के अगर छोड़ें, ऐ क़ारबू ऐ यतरुकू, ऐ क़ारबू ऐ यतरुकू, यानी वो इस के करीब हो जाएं, यानी छोड़ने के अगर वो करीब हो जाएं। तो क़ारबू यतरुकू निकाल कर फरमा दिया कि लौ तरकू के अंदर लौ तरकू को जो फरमाया, तो क्योंकि तो छोड़ने के बाद की तो ये बात नहीं है, तो इस सूरत के अंदर यानी अभी तो वो लोग ज़िंदा हैं, जबकि जो बात बयान की जा रही है वो मरने के बाद की है। तो लौ तरकू फरमाते हैं, लौ तरकू जो बयान किया है इसमें ऐ क़ारबू यतरुकू निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लौ तरकू मजाज़ मा यऊल के एतबार से फरमाया। इसकी ग़ज़ मजाज़ मा यऊल का बयान। मिन खल्फ़िहिम, अगर वो लोग अपने पीछे छोड़ें, ऐ बाद मौतिहिम, ऐ बाद मौतिहिम, यानी अपने मरने के बाद अगर वो छोड़ें, ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने खल्फ़ की तायीन कर दी। मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने खल्फ़ की तायीन कर दी यहाँ पर कि यानी अगर वो अपने मरने के बाद छोड़ें। खल्फ़िहिम ऐ बाद मौतिहिम, खल्फ़ के माना की तायीन कर दी। ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, कमज़ोर औलाद, औलादन सिगारन, औलादन सिगारन निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मुरादी माना बयान फरमाया ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न के। खौफ़ अलैहिम, जिस पर उन्हें खौफ़ हो, उन पर इन लोगों को खौफ़ हो। अज़्ज़िया, अज़्ज़िया निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मफ़ऊल अव्वल को बयान फरमाया। अज़्ज़िया निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने बल्कि मफ़ऊल सानी बनेगा खौफ़ अलैहिम, ये मफ़ऊल अव्वल होगा, अज़्ज़िया ये मफ़ऊल सानी बनेगा। ये मफ़ऊल को बयान फरमाया अज़्ज़िया निकाल कर। फ़ल्यत्तक़ुल्लाह, तो चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें। फ़ी अम्रिल यतामा, फ़ी अम्रिल यतामा, फ़ी अम्रिल यतामा निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने महल तक़वा को बयान फरमाया कि यहाँ पर किस चीज़ से तक़वा इख्तियार करना यानी अल्लाह से डरना मुराद है, यतीमों के मामले में, चूँकि यहाँ फ़िलहाल यतीमों की बात चल रही है। वलयअतू इलैहिम मा युहिब्बून अन यफ़अल बिज़ुर्रिय्यतिहिम मिन बादिहिम, और वो यतीमों के साथ भी वही मामला करें जो वो अपने बाद अपनी औलाद, कमज़ोर औलाद के साथ मामला करना पसंद करते हैं, यानी जो वो पसंद करते हैं कि उनके औलाद के साथ बाद में जो उनके वली हों वो जैसा मामला करें, तो वो दूसरी जो यतीम हैं उनके साथ भी यही मामला करें। ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल माना को बयान फरमाया। वल यक़ूलू, और चाहिए कि वो लोग कहें, लिल मय्यिती, यानी मय्यत से कहें। लिल मय्यित निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मक़ूल लहू की तायीन कर दी।
लिलमय्यित निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मक़ूल लहू की तायीन कर दी कि मैयत से कहे क़ौलन सदीदा, यानी जो मर रहा है उससे कह दें क़ौलन सदीदा, दुरुस्त बात। सवाबन निकाल कर सदीदन के मुरादी माना बयान फरमाए। वो क्या, उसकी सूरत क्या है क़ौल सदीद की? बिअन यअमुरूहु अन यतसद्दक़ बिदून सुलुसिही व यदउल बाक़ी लिवरसतिही वला यत्रुकुहुम आलतन, यानी जो मरने के करीब है उस शख्स से ये कह दे, लिलमय्यिती से वही मुराद है उसकी। अब ये तस्वीर क़ौल सदीद की तस्वीर बयान फरमाते, उसकी सूरत को बयान फरमाते कि वो उसको हुक्म दे कि वो सुलुस माल से कम की जो है कम के सदका करने की वसीयत करे और बाकी अपने वरसा के लिए छोड़ दे और अपने वरसा को खाली हाथ ना छोड़े, फ़कीर ना छोड़े। ये सूरत को तस्वीर को बयान फरमाया क़ौल सदीद की। इन्नल्लज़ीना यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, बेशक जो लोग यतीमों का माल ज़ुल्मन खाते हैं, बिग़ैर हक़्क़िन, ज़ुल्मन के बाद बिग़ैर हक़्क़िन निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि ज़ुल्म के कई सारे माने आते हैं, मुरादी माने भी कई सारे हैं, तो मुरादी माना की या एक मुरादी माना की तायीन कर दी। इसका गर्ज़ है तायीन अहदिल मानी, यानी मुरादी माना की तायीन। इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम, बेशक वो खाते हैं अपने पेटों में, आई मलअहा यानी भरते हैं, मलअहा यानी भरते हैं। ये मलअहा निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मजाज मुरसल को बयान फरमाया, यानी खाते हैं और जाहिर सी बात है भरते हैं। आग खाई नहीं जाती, लेकिन जो चीज़ खा रहे हैं उसकी वजह से अपने पेट में आग भर रहे हैं, इसलिए मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने आई मलअहा निकाल कर इसको बयान फरमाया। आई मलअहा निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान फरमाया, इसलिए इसकी गर्ज़ है आई मलअहा की गर्ज़ मजाज मुरसल। नारन आग भरते हैं, लिअन्नहु यऊलु इलैहा, इसलिए कि वो इसकी वजह से आग में जाने वाले हैं। ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने एक सवाल का जवाब दिया है। सवाल यहाँ पर ये होता है कि आग तो नहीं खाई जाती, आग तो नहीं खाई जाती, और दूसरी बात ये कि वो अपने पेट में आग भर भी नहीं रहे थे, वो तो अपने पेट में आग तो नहीं भर रहे थे, वो यतीमों का माल खा रहे थे। तो मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब भी दिया, इसलिए कि ये आग में जाएंगे इस खाने की वजह से, इसलिए वो कुरान करीम के अंदर यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा बयान फरमाया। सही है, यहाँ पर फ़ी बुतूनिहिम नारा, यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा बयान फरमाया। लिअन्नहु यऊलु इलैहा फरमाया। वसयस्लौना, और वो अन करीब जाएंगे, बिलबिनाइ लिल फ़ाइल वल मफ़ऊल यदखुलूना, यस्लौना और युस्लौना दोनों तरह पढ़ा गया। मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने बिलबिनाइ लिल फ़ाइल वल मफ़ऊल निकाल कर तरकीब को बयान फरमाया, या यूँ कह सकते हैं कि क़िराअत को भी बयान फरमाया। इसको तरकीब का बयान भी कह सकते हैं और क़िराअत का बयान भी इसको कह सकते हैं। यदखुलूना ये इसके माना बयान फरमाया, यस्लौना के मुरादी माना। सईरा यानी भड़कती आग में, नारन शदीदतन यहतरिकून फ़ीहा, नारन शदीदतन यहतरिकून फ़ीहा, ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने सईरन के मुरादी माना की तायीन कर दी कि वो ऐसी भड़कती हुई आग में जाएंगे, सख्त आग में जिसमें ये लोग जलेंगे। यूसीकुम, अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत करते हैं यानी हुक्म देते हैं। यअमुरुकुम निकाल कर यूसीकुम के मुरादी माना बयान फरमाए कि यहाँ मुराद अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। अल्लाहु फ़ी, अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शानी, शानी निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने
मजाज मुरसल मुज़ाफ़ महज़ूफ़ की तरफ इशारा किया। इसकी गर्ज़ है मजाज मुरसल मुज़ाफ़ महज़ूफ़। यानी अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं औलादिकुम तुम्हारी औलाद के हक़ में, बिमा युज़करू यानी जो कुछ बयान किया गया उसका अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देते हैं। बिमा युज़करू निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने सिहत तरत्तुब को बयान फरमाया। बिमा युज़करू निकाल कर सिहत तरत्तुब यानी अल्लाह ताला तुम्हें उस चीज़ जो कुछ अभी ऊपर बात ज़िक्र हुई अपनी औलाद के बारे में, यानी अभी करीब में पीछे ज़िक्र हुई कि सदक़ यानी एक सुलुस माल से कम का जो है सिर्फ सदक़े की वसीयत करें, बाकी माल अपने वरसा के लिए छोड़ें। तो ये सिहत तरत्तुब को इसकी गर्ज़ सिहत तरत्तुब का बयान। लिज़्ज़करी मुज़क्कर के लिए जब माल छोड़ेंगे वरसा के लिए तो फिर ये आगे वाली चीज़ जो है बयान होगी, इसलिए बिमा युज़करू की गर्ज़ सिहत तरत्तुब है। लिज़्ज़करी मिनहुम यानी मुज़क्कर के लिए उनमें से, मिनहुम निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह इस बात की तरफ इशारा किया कि अज़्ज़कर पे जो अलिफ लाम है यह अहद खारजी का है, यानी वरसा में से जो मुज़क्कर हैं मिस्लु हज़्ज़ी उनको होगा हिस्से के मिसल नसीबी निकाल कर हज़्ज़ी के मुरादी माना बयान फरमाए अल उन्सयैन दो मुअन्नसों के हिस्से के बराबर एक मुज़क्कर को मिलेगा। इज़ा जतमअता मअहू मुफस्सिर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर वो दोनों औरत दो मुअन्नस उसके साथ जमा हो, यानी मिसाल के तौर पे अगर दो मुअन्नस यानी दो बहनें हैं और एक भाई, तो उस सूरत के अंदर फरमाया कि दो मुअन्नसों के बक़दर एक मुज़क्कर को हिस्सा मिलेगा, यानी दो बेटियों के बक़दर एक बेटे को हिस्सा मिलेगा। अगर ज़विल फ़ुरूज़ जो है अगर ये वारिस ये बन रहे हो या फिर बहन भाई हो तो उसमें भी ऐसा ही चलेगा। तो इज़ा जतमअता यहाँ पर बहरहाल औलाद का जिक्र है। इज़ा जतमअता मअहू निकाल कर शर्त को बयान फरमाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की फ़लहु निस्फ़ुल माल वलहुमुन निस्फ़ु कि यानी अगर इसके साथ एक बेटा और दो बेटियां हैं तो सूरत के अंदर क्या सूरत होगी, फरमाते फ़लहु निस्फ़ुल माल वलहुमुन निस्फ़ु, और तो आधा माल इस मुज़क्कर को मिलेगा और दूसरा आधा बाकी आधा माल दो मुअन्नसों को मिलेगा, यानी आधा पूरा लड़के को मिलेगा और बाकी आधा दो मुअन्नसों में आधा आधा तकसीम होगा। ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील बयान फरमा दी, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की तफसील बयान फरमाया। इसकी गर्ज़ है तफसील का बयान, हज़्ज़िल उन्सयैन की तफसील का बयान, ये यूँ कहते हैं मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की तफसील का बयान। फ़इन कान मअहू वाहिदतुन फ़लहा सुलुसु वलहु सुलुसानी व इन इनफ़रदा हाज़ल माला, फरमाया कि और अगर इसके साथ एक लड़की हो, एक लड़का और एक लड़की वारिस बन रहे हों तो लड़की को मिलेगा सुलुस माल और वलहु सुलुसानी, यानी माल फिर इस तरह बकिया माल तकसीम होगा ज़विल फ़ुरूज़ को दिए जाने के बाद कि दो माल सुलुस के हिसाब से तकसीम होगा, 3 सुलुस किए जाएंगे माल के, 1 सुलुस लड़की को मिलेगा और 2 सुलुस लड़के को मिलेंगे। और अगर सिर्फ लड़का तन्हा एक लड़का ही जो है उसके माल का वारिस बन रहा हो तो वो बाकी ज़विल फ़ुरूज़ के दिए जाने के बाद बचा हुआ सारा का सारा माल ले जाएगा। इसकी गर्ज़ है मसला फ़िक़हिया का बयान, तफसील का बयान भी कह सकते हैं और मसला फ़िक़हिया का बयान भी कह सकते हैं। फ़इन कुन्ना और अगर ये मुअन्नस जो है अल औलादु यानी मुअन्नस ये अल औलादु निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने कुन्ना का जो जवाब है उसको बयान फरमा दिया, यानी इस्मु कुन्ना का जो इस्म है उसको बयान फरमाया, जवाब नहीं, फ़इन कुन्ना का जो इस्म है उसको बयान फरमा दिया क्योंकि इसकी ख़बर आगे आ रही है निसाअन की सूरत में। तो अल औलादु निकाल कर कुन्ना के इस्म को बयान फरमाया। निसाअन अगर औलाद सिर्फ़ औरतें हों, फ़क़त निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फ़इन कुन्ना निसान इसके अंदर हसर है, यानी फ़क़त निकाल कर हसर को बयान फरमाया कि सिर्फ़ औरतें अगर बेटियों या बहनें हों जो भी, अगर औरतें वारिस बन रही हों फ़ौक़ इस्नतैनी तो औरतों की सूरत में अगर 2 से ज़्यादा हों
फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक। यहाँ पर दरअसल फ़ौक़त नतैनी फरमाया, लेकिन आगे मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाएंगे। फ़ौक़त नतैनी फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, दो से ज़्यादा हो तो जो कुछ छोड़ा है यानी ज़विल फ़ुरूज़ वग़ैरह के बाद जो माल बचा है उसके 2 सुलुस इनको मिलेंगे। अलमय्यतु निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मफ़ऊल को बयान फरमाया, मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ाइल को बयान फरमाया अलमय्यतु निकाल कर कि मय्यत ने जो कुछ छोड़ा। वकदल इस्नतानी कहकर असल में एक सवाल का जवाब दिया मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने। सवाल ये होता है कि 2 का तो पता चल गया और एक लड़की उसका भी आगे आ रहा है, तो दो से ज़्यादा का पता चल गया और एक लड़की आगे आ रही है उसका पता चल गया, 2 का क्या हिस्सा है? तो वक़दल इस्नतानी कहकर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह ने फरमाया 1 का पता चल गया, 2 से ज़्यादा का पता चल गया, तो 2 इस हुक्म के तहत जो 2 से ज़्यादा बयान किए फ़ौक़त नतैनी फरमाया इसके अंदर 2 खुद ब खुद दाखिल हो गई। यानी ये हुक्म 2 सुलुस वाला हुक्म 2 मुअन्नस या उससे ज़्यादा का है। लिअन्नहु लिल उख्तैनी, इसलिए दलील बयान फरमा रहे मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह, इल्लत को बयान फरमा रहे और दलील को बयान फरमा रहे कि 2 बहनों के हिस्से, बहनों के लिए जो बताया गया है, बहनों का हिस्सा अगर उसकी वारिस बहनें बन रही हों तो वहाँ पर बहनों की सूरत में ये हिस्सा बयान किया गया कि उनको 2 बहनें हो तो 2 सुलुस मिलेंगे। तो इसके उस पर इस्तिदलाल करते हुए, दलील के तौर पर इस्तिदलाल करते फरमाया कि उस सूरत के अंदर लड़कियों को भी, बेटियाँ भी अगर 2 हों तो उनको 2 मिलेगा। तो लिअन्नहु लिल उख्तैनी बिक़ौलिही फ़लहुमा सुलुसानी, अल्लाह ताला का फ़लहुमा सुलुसानी कि इन दोनों को 2 सुलुस मिलेंगे मिम्मा तरका, जो छोड़ा है। तो जब बहनों को 2 होने की सूरत में 2 सुलुस मिल रहे हैं तो बेटी तो बहनों से ज़्यादा करीब होती है, लिहाजा 2 बेटियों को भी 2 सुलुस ही मिलेंगे। फ़हुमा औला, तो ये तो ज़्यादा करीब है इस बात के कि इनको 2 सुलुस मिले। ये इल्लत का बयान भी कह सकते हैं और दलील का बयान, यानी 2 बेटियों की सूरत में उसकी दलील का बयान। वलिअन्नल बिन्त तस्तहिक़्क़ु सुलुस मअ ज़करि फ़मअल उन्सा औला। फरमाया दूसरी दलील ये बयान फरमा रहे हैं, यहाँ से दलील अक़ली बयान फरमा रहे हैं। एक तो दलील नक़ली बयान फरमाई, यहाँ से दलील अक़ली बयान फरमाते मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब लड़की सुलुस के मुस्तहिक़ होती है मुज़क्कर के साथ, यानी जब वो मुज़क्कर के साथ लड़के के साथ हो तो वो सुलुस की मुस्तहिक़ होती है, तो मुअन्नस के साथ होगी तो बतरीक़े औला सुलुस की मुस्तहिक़ होगी। जब मुअन्नस के साथ होगी तो बतरीक़े औला सुलुस की मुस्तहिक़ होगी। तो जब सुलुस की, अभी मुज़क्कर के साथ सुलुस वाला ऊपर मसला बयान किया है मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने, तो फरमाते कि मुज़क्कर के साथ जब सुलुस की होती है तो मुअन्नस के साथ तो बतरीक़े औला सुलुस के मुस्तहिक़ होगी। इस एतबार से 2 मुअन्नस जमा हुई तो 2 सुलुस हो गए। ये दलील अक़ली बयान फरमाए मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने। फ़ौक़ा, अब फरमाते कि जब 2 का भी ये हुक्म है तो फ़ौक़ा, लफ्ज़ फ़ौक़ा क्यों ज़िक्र किया? वफ़ौक़ क़ील सिलतुन वक़ील लिदफ़्इ तवहुम ज़ियादतिन नसीब बिज़ियादतिल अददी लिमा फ़ुहिम इस्तिहक़ाक़ुल इस्नतैनि सुलुसैनि मिन जअलिस सुलुसी लिल वाहिदति मअ ज़करी। ये निकाल कर दरअसल मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने बलागत को बयान फरमाया। यहाँ से इसकी गज़ब बलागत का बयान फरमाया कि बाद हज़रात ने फरमाया कि क़ीला जो है ये वो फ़ौक़ा जो है लफ्ज़ ये सिले के तौर पर आया है वक़ीला, और बाद हज़रात ने फरमाया कि ये उस वहम को दूर करने के लिए बयान किया गया कि इससे ये वहम हो सकता था कि जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी मुअन्नस की उसी तरह सुलुस भी बढ़ते चले जाएंगे। फरमाया कि अद बिज़ियाद लिमा फ़ुहिम इस्तिहक़ाक़ु के इस्तिहक़ाक़ुल इस्नतैनि सुलुसैनि मिन जअलिस सुलुसी लिल वाहिदति मअ ज़कर, यानी मुज़क्कर के साथ अगर 1 हो तो उसको 1 सुलुस मिल रहा है और 2 हो तो 2 सुलुस मिल रहे हैं। यानी माल इस तरह यानी 2 लड़कियों की तादाद बढ़ी तो 2 सुलुस मिल रहे हैं। तो कहते हैं कि इससे ये वहम ना हो जाए कि जब 3 लड़कियां हों तो फिर सुलुस भी 3 हो जाएंगे, यानी 3 सुलुस मिलेंगे। इस तरह ये वहम ना हो, इस वजह से फ़ौक़त नतई ने बताया कि 2 को तो ये है, 2 से ज़्यादा का भी यही हुक्म है। ये बलागत को बयान फरमाया। व इन कानत, और अगर ये अलमौलूदतु यानी जो लड़की है ये काना का इस्म है। अलमौलूदतु निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मौलूदतु निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने काना का इस्म बयान फरमाया।
कानत का फरमाया वाहिदतन अगर एक हो यानी औलाद, वफ़ी क़िराअतिन बिर्रफ़ई यानी वाहिदतुन अगर रफ़ा की सूरत में वाहिदतुन पढ़ा जाए तो उस सूरत के अंदर फिर ये काना ताम्मा होगा, वगरना ये काना नाक़िसा है। ये क़िराअत को बयान फरमाया। इसकी ग़ज़ तंबीहुन अलल क़िराअतिल मुख्तलिफ़तिल मशहूरा फ़लहन निस्फ़ु, तो उस सूरत के अंदर आधा माल यानी कुल वारिस एक बेटी ही बन रही है तो पूरा आधा माल जो है वो उसको दे दिया जाएगा। वली अबवैही और उसके वालिदैन के लिए अइलमय्यती निकाल कर ज़मीर के मर्जे को बयान फरमाया जो अबवैही के अंदर है यानी मैयत के वालिदैन को। वयुबदलु मिनहुमा और इससे आगे आने वाली इबारत इसी अबवैही से बदल वाक़े हो रही है। वयुबदलु मिनहुमा ये तरकीब नहवी को बयान फरमाया। लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहु वलदुन, उनमें से हर एक को यानी वालिदैन का अब हिस्सा क्या है, वालिदैन का हिस्सा कि उनमें से अगर उनके औलाद हो, मरने वाले की औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। ज़करुन औ उन्सा, ज़करुन औ उन्सा निकाल कर वलदुन के उमूम को बयान फरमाया मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने कि वलदुन का जो मिस्दाक़ है इसमें उमूम है, तामीम वलद का बयान है कि इसमें लड़के लड़की की क़ैद नहीं है, जो भी होगी वो इनके हिस्से को कम कर देगा। वनुक्ततुल बदली इफ़ादतु अन्नहुमा ला यश्तरिकान फ़ीही, और फरमाया कि ये जो बदल अबवैही से आगे फरमाया कि ये बदल इबारत जो अबवैही से बदल वाक़े हो रही है लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, तो इसका फ़ायदा ये है कि इससे ये पता चलता है कि ये दोनों सुदुस में शरीक नहीं होंगे बल्कि दोनों को अलग अलग दोनों को सुदुस हिस्सा दिया जाएगा। वनुक्ततुल बदली मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने ये निकाल कर असल में एक सवाल का जवाब दिया। सवाल ये होता है कि विरासत के जो हिस्से हमने पढ़े हैं वो तो हिस्से और हैं, यानी बाप को सुदुस अलग मिलेगा, माँ को सुदुस अलग मिलेगा, लेकिन इससे तो लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु, इससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इनको जो है ना सुदुस मिलेगा। तो फरमाया कि नहीं, ये जो बदल वाक़ हो रहा है ना अबवैही से, इससे पता चलता है कि हर एक को अलग अलग सुदुस मिलेगा, ये दोनों सुदुस में शरीक नहीं होंगे। व उल्हिक़ बिल वलद वलदुल इब्न व बिल अबिल जद, फरमाया कि वलद के साथ वलदुल इब्न यानी पोता वगैरह भी दाखिल होगा, और अब के साथ यहाँ पे अबवैही जो फरमाया इसके अंदर बाप के साथ दादा वगैरह भी दाखिल होंगे। ये व उल्हिक़ बिल वलद वलदुल इब्न वगैरह निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मसला फ़िक़हिया को बयान फरमाया। इसकी ग़ज़ मसला फ़िक़हिया का बयान। फ़इल्लम यकुल लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु, और अगर उसके औलाद ना हो, ववरिसहु अबवाहु और उसके वारिस सिर्फ उसके वालिदैन बन रहे हो, फ़क़त औ मअ ज़ौजिन, या तो सिर्फ वालिदैन ही वारिस बन रहे हो या उसका मरने वाले की बीवी या शोहर जो भी हो, यानी ज़ौज यहाँ पे आम है, तो फ़क़त औ मअ ज़ौजिन निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने उमूम को बयान फरमा दिया कि चाहे दोनों सूरतों में, यानी दोनों सूरतों के अंदर, यानी यूँ फरमाया, यूँ समझ लें कि मसला फ़िक़हिया के उमूम को बयान फरमाया कि दोनों सूरतों में यह हुक्म है। फली उम्मिही, तो उसकी माँ को, मैयत की माँ को, बिज़म्मिल हमज़ती व बिकसरिहा, फली उम्मिही फली इम्मिही दोनों तरह पढ़ा गया। यह तंबीह अलल क़िराअतिल मुख्तलिफ़तिल मशहूरा, यानी मशहूर क़िराअत को बयान फरमाया। फ़िरारम मिनल इंतिक़ाल मिन ज़म्मतिन इला कसरतिन लिसिक़लिही फ़िल मौज़िअैनी, फ़िरारम मिन ज़म्मतिन इला, यहाँ पे फरमाया फली उम्मिही फली इम्मिही, अच्छा, फ़िरारम मिनल इंतिक़ाल मिन ज़म्मतिन इला कसरतिन लिसिक़लिही फ़िल मौज़िअैनी, फरमाया कि दोनों जगह जहाँ पर लफ्ज़ आया है, फरमाया कि असल में आगे भी नीचे भी आ रहा है, तो फरमाया कि यहाँ पर कसरा की सूरत, कसरे फली इम्मिही क्यों पढ़ा गया, फरमाया कि उम्मिही थोड़ा सकील है, तो इस सूरत में सिक़ल से बचने के लिए दोनों जगह पर एक क़िराअत जो है वो कसरा वाली भी पढ़ी गई है, यानी ज़म्मा से कसरा की तरफ इंतकाल किया गया है। तो ये जो क़िराअत मुफस्सिर रहमतुल्लाह ने बयान फरमाई, कसरा वाली क़िराअत जो है वो नीचे जैसे लिखा भी है, इमाम हमज़ा और इमाम कसाई की क़िराअत है ये। तो इस क़िराअत की यानी कसरा वाली क़िराअत की दलील बयान फरमाई है यहाँ पर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने।
लिसिक़्लिही फ़िल मौज़िअइन, क्योंकि इसकी अदायगी में सिक़ल की वजह से। अस्सुलुसु, तो वालदा को जो है सुलुस मिलेगा। अय सुलुसुल माली, सुलुसुल माली निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान फरमाया कि अस्सुलुस पर जो अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम मुज़ाफ़ इलैह के इवज़ में है, यानी सुलुसुल माली औ मा यबक़ा बअद ज़ौजी, या तो कुल माल का सुलुस या ज़ौज को दिए जाने के बाद जो माल बचे वो मुराद है। इसके अंदर चूँकि इख्तिलाफ़ है तो मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने एक तो इस बात को बयान फरमाया यहाँ पर कि सुलुस माल ये मुज़ाफ़ इलैह के इवज़ में है, सुलुस माल, दूसरा ये इख्तिलाफ़ मसला को, मसला फ़िक़ही इख्तिलाफ़ मसले को बयान फरमाया, यानी मसले में जो इख्तिलाफ़ है उस इख्तिलाफ़ की तरफ भी इशारा फरमा दे। वल बाक़ी लिल अबी, और बाकी जो है फरमाया कि ये बाप को दिया जाएगा। ये वल बाक़ी लिल अबी निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मसले की तकमील बयान फरमाई है, इसको कहें तकमील मसला। फ़इन कान लहू इख़्वतुन, और अगर उसके भाई हो, अय इस्नानी फ़साइदन, फरमाया मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने दो हों या दो से ज़्यादा, ज़ुकूरन औ इनासन, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, यानी बहन हो या भाई हो, दो हों या दो से ज़्यादा। ये निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने इख़्वतुन के उमूम को बयान फरमाया कि इख़्वतुन में उमूम है, बहन हो, भाई हो, दोनों हो, दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो ये निकाला ज़ुकूर और इनासन निकाल कर, यानी उमूम को भी बयान फरमा दिया और ये भी कि इसके अंदर बहनें भी शामिल हैं। फली उम्मिही सुदुसु, तो उस सूरत में अगर बहन भाई वारिस बन रहे हों तो फिर वालदा को छठा मिलेगा। वल बाक़ी लिल अबी, और बाकी जो है वालिद को मिलेगा। वला शै लिल इख़्वती, और बहन भाइयों को कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान फरमाया कि छठा माँ को मिलेगा और बाप को भी छठा हिस्सा मिलेगा, और बाकी भी बाप को मिलेगा, बचा हुआ माल जो है वो भी बाप को मिलेगा। असल में यहाँ पर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान फरमाया कि बाप जो है यहाँ पर हुजुब हिरमान बनेगा। एक होता है हुजुब हिरमान, एक होता है हुजुब नुक़सान। तो यहाँ पर बाप बहन भाइयों के लिए हुजुब हिरमान बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर बाकी बचा हुआ माल वालिद के हिस्से में आएगा, यानी अपने सुदुस के बाद बाकी बचा हुआ माल भी बाप ही लेगा। यहाँ पर असल में बहन भाई जो हैं ये माँ के लिए तो बन रहे हैं हुजुब नुक़सान, माँ के हिस्से में कमी का सबब बन रहे हैं, और बाप जो है वो इनके लिए हुजुब हिरमान बन रहा है बहन भाइयों के लिए। आगे फरमाया व इर्सु, ये निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वल बाक़ी लिल अबी वला शै लिल इख़्वती, ये निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने तकमील को बयान फरमाया और फरमाया व इर्सु मन ज़ुकिरा मा ज़ुकिरा, और विरासत जिसको बयान हुआ, मा ज़ुकिरा जो बयान हुई, यह मुतअल्लिक़ को बयान फरमाया, यानी जिसकी ऊपर विरासत जिस तरतीब से जिसकी बयान हुई वो विरासत उसको उसी तरह मिलेगी। मिन बादी यानी बाद तनफ़ीज़ी, तनफ़ीज़ी निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मजाज मुरसल मुज़ाफ़ महज़ूफ़ को बयान फरमाया कि आगे लफ्ज़ के मुज़ाफ़ महज़ूफ़ है। ये वसीयतिन यानी वसीयत को नाफिज़ करने के बाद यूसा जो वसीयत की गई हो बिल बिना इलल फ़ाइल वल मफ़ऊल, ये निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने क़िराअत को बयान फरमाया तंबीह अल क़िराअतिल मुख़्तलिफ़तिल मशहूरा, यानी वसीयतिन यूसा और यूसी दोनों तरह पढ़ा गया है। यहाँ जो है हम जो क़िराअत पढ़ते हैं इमाम आसिम कूफ़ी की क़िराअत, इमाम हफ्स की रिवायत में बाद वसीयतिन यूसी बिहा, इस जगह पर यूसी बिहा पढ़ते हैं। बिहा जिसकी वसीयत की औ क़ज़ा दैन, वो क़ज़ा निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने उसी बात को बयान फरमाया कि मजाज मुरसल मुज़ाफ़ महज़ूफ़ की तरफ बयान करते दैन अलैहि, अलैहि निकाल कर यानी मैयत पर जो दैन हो, अलैहि निकाल कर मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मुतअल्लिक़ को बयान फरमाया व तक़दीमुल वसीयत अला दैन व इनकारत मुअख़्ख़रतन अन्हु फ़िल वफ़ा'i लिल इहतिमाम बिहा। यहाँ पर एक सवाल होता है कि तरतीब तो ये है कि पहले कर्ज़ा अदा किया जाएगा फिर वसीयत नाफिज़ की जाएगी, कुरान ने पहले वसीयत का जिक्र किया फिर कर्ज़े का जिक्र किया। तो इसका जवाब मुफ़स्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने ये दिया
कि वसीयत को दैन पर यानी कर्ज़े पर मुक़द्दम जो किया है, अगरचे अदायगी में वसीयत मुअख्खर है, फरमाया कि इसकी अदायगी में एहतमाम की वजह से, ताकि इसकी वसीयत को अदा करने में, पूरा करने का लोग एहतमाम करें, तो इस वजह से इसको मुक़द्दम किया, अगरचे अदायगी में इसका दर्जा क़ज़ाए दैन के बाद है। बिहा आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे वालदैन और तुम्हारी औलाद, मुब्तदाउन ख़बरुहु, फरमाया कि ये मुब्तदा है, इसकी ख़बर आगे आ रही है। यह तरकीब नहवी को बयान फरमाया। ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, नहीं जानते तुम लोग के वालदैन और औलाद में से कौन तुम्हारे लिए नफ़ा के एतबार से तुम्हारे ज़्यादा करीब है। फ़िद दुनिया वल आखिरा, फ़िद दुनिया वल आखिरती निकाल कर उमूम को, नफ़ा के उमूम को बयान फरमाया, यानी दुनिया और आखिरत में कौन ज़्यादा नफ़ामंद है तुम नहीं जानते। फ़ज़ान अन्ना इब्नहु अनफ़अ लहु फ़युअतीहिल मीराथ फ़यकूनुल अबु अनफ़अ व बिलअक्सि व इन्नमल आलिमु बिज़ालिका अल्लाहु फ़फ़रज़ लकुमुल मीराथ। फरमाया कि लिहाजा कोई शख्स ये गुमान करता है, ये सोचता है कि उसका बेटा उसके लिए ज़्यादा नफ़ामंद है, ज़्यादा नफ़े का बाइस है, तो इसलिए वो सारा वो माल अपना उसको दे देता है, मीरास का माल, और हकीकत में उसका वालिद उसके लिए जो है नफ़ामंद निकलता है। और इसका बरक्स भी होता है कि वालदैन को दे देता है और हकीकत में उसकी औलाद नफ़ामंद निकलती है। फरमाया कि और इस चीज़ को जानने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, इसलिए तुम्हारे लिए मीरास के हिस्से मुकर्रर कर दिए। ये निकाल कर मुफस्सिर इसकी गर्ज़ है तफ़रीअ का बयान, यानी मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़रीअ को बयान फरमाया। और दूसरा यहाँ पे सवाल का जवाब भी है कि ला तदूरा यूम अक़रबु लकुम नफ़ा, यहाँ पर फरमाया, तो इसका मतलब क्या है, यानी इसका यहाँ इसका क्या मिसदाक़ है। बज़ाहिर तो इसका कोई मौका नज़र नहीं आता, तो उस सूरत में उसका जवाब देते हुए मुफस्सिर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बाज़ औक़ात बंदा बेटे को नफ़ामंद समझता है, जबकि बाप नफ़ामंद निकलता है, बाप को समझता है बाज़ औक़ात तो बेटा निकलता है। ये बात कोई नहीं जानता, अल्लाह ताला जानते हैं। तो सवाल ये होता है कि जब अल्लाह ताला जानते हैं तो फिर बंदे को क्या पता बंदे किस तरह, तो फरमाया फ़फ़रज़ लकुमुल मीरास, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मीरास को फ़र्ज़ किया है। फ़रीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ की गई है, यानी मुक़र्रर की गई है। इन्नल्लाह कान अलीमन, बेशक अल्लाह ताला जानते हैं, बिख़ल्क़िही, अपनी मखलूक को, यानी मफ़ऊल को बयान फरमा दिया। ये बिख़ल्क़ि अलीमन का मफ़ऊल है, हकीमन और हिकमत वाले हैं, फ़ीमा दब्बरहु लहुम, जो अल्लाह ताला तदाबीर फरमाते हैं। यह महल ख़ास को बयान फरमाया, महल आम को बयान फरमाया, बल्कि अय लम यज़िल मुत्तसिफ़म बिज़ालिका, लम यज़िल मुत्तसिम बिज़ालिका, यहाँ पर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तमाम सिफ़ात अज़ली हैं। और मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जहमिया की और मुअतज़िला वग़ैरह की इनकी तरदीद कर दी। ये लोग अल्लाह ताला के सिफ़ात को अज़ली नहीं मानते। जहमिया, मुअतज़िला, इसी तरह कर्रामिया वग़ैरह अल्लाह ताला की सिफ़ात को अज़ली नहीं मानते। ये बोलते हैं कि जो है अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात अज़ली नहीं है। ये निकाल कर यूँ कहते हैं रद्द फ़िरक़ बातिला, तरदीद फ़िरक़ बातिला। ये अय लम यज़िल मुत्तसिफ़म बिज़ालिका, इसकी गर्ज़ तरदीद फ़िरक़ बातिला। और लम यज़िल मुत्तसिफ़म बिज़ालिका ये निकाल कर ये भी बता दिया कि हकीमन काना, अगरचे ये माजी का सीगा है और किसी को ये एतराज़ हो सकता है, ये तो काना माजी का सीगा है, इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला थे, पहले नहीं थे, यानी काना के अंदर इनक़िता है और बाद में भी फिर इसके मुस्तक़बिल में भी इसका पता नहीं चलता। तो काना में एक तरह से काना के माना में इनक़िता है, तो उसको भी उस सवाल का जवाब भी दिया कि अय लम यज़ल मुत्तसिम बिज़ालिका, नहीं, काना यहाँ जो आया है ये इनक़िता के लिए नहीं आया। मकसद ये कि अल्लाह ताला इस सिफ़त के साथ हर वक्त मुत्तसिफ़ है। वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, तो फरमाया कि तुम्हारे लिए आधा है जो कुछ तुम्हारी बीवियाँ छोड़ें अगर उनकी, यानी बीवियों की औलाद ना हो, अगर बीवियों की औलाद ना हो, मिनकुम औ मिन गैरिकुम, तुमसे हो चाहे औलाद या तुम्हारे गैर से किसी से भी उनकी औलाद ना हो, तो ये तामीम वलद के उमूम को बयान फरमा दिया मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, और अगर उनके औलाद हो, पीछे बात आ गई है तफसीर में कि तुमसे या किसी और से, लेकिन बीवियों की औलाद हो, फ़लकुमुर रुबु, तो मिम्मा तरकना मिन बादि वसिय्यतिन यूसीना बिहा औ दैन, तो फिर तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा है
जो कुछ वो बीवियाँ माल छोड़े वसीयत के बाद और या देन अदा कर देने के बाद। वह उल्हिक़ बिल वलद फ़ी ज़ालिका वलदुल इब्न बिल इजमा, यहाँ पर भी वलद के साथ वलदुल इब्न यानी पोते वगैरह, पोते पड़पोते वगैरह दाखिल होंगे। ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मसला फ़िक़िया को बयान फरमाया। आगे फरमाया वलहुन्न, और औरतों के लिए अय ज़ौजाती निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने हुन्ना ज़मीर के मर्जे को बयान फरमा दिया। तअद्ददना औला निकाल कर ज़ौजात के उमूम को बयान फरमा दिया कि ये जो हिस्सा बयान किया जा रहा है आगे, इसके अंदर बीवियाँ मुतअद्दद हों या एक हो, सब का यही हुक्म है, यानी सबको अलग अलग नहीं मिलेगा बल्कि सब इसी आगे वाले बयान करदे हिस्से में शरीक होंगे। और रुबु उनका चौथा हिस्सा होगा, जो कुछ तुम छोड़ो मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद ना हो। फ़इन कान लकुम वलदुन, और अगर तुम्हारी औलाद हो, मिनहुन्ना औ मिन गैरिहिन्ना, जो बीवी है उनसे या उनके अलावा और किसी बीवी से औलाद हो, पर तुम्हारी मरने वाले की औलाद हो, ये भी उमूम को, वलद के उमूम को बयान फरमाया। फ़लहुन्ना सुमुन, तो फिर बीवियों को मिलेगा आठवां हिस्सा, मिम्मा तरक्तुम मिन बाद वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन, जो कुछ तुम छोड़ो वसीयत और दैन अदा कर देने के बाद। व वलदुल इब्नी कल वलद फ़ी ज़ालिका इजमा, फरमाया कि वलदुल इब्न जो है वो भी इसके अंदर इजमा है इस बात पर कि ये वो भी इब्न की तरह है। ये मसला फ़िक़िया की तकमील बयान फरमाई है। मसला फ़िक़िया का बयान कहते हैं या यूँ कहते हैं तकमील मसला फ़िक़िया, दोनों एक ही बात। वन का न रजुल यूरसु, और अगर कोई आदमी कि मुरिस बने सिफ़तुन वल ख़बरु, ये सिफ़त है, इसकी ख़बर आगे आ रही है। ये तरकीब नहवी को बयान फरमाया। कलालतन यानी ऐसा कि जिसकी औलाद ना हो ना वालिद हो, यानी ना वालिदैन हो ना औलाद हो। ऐ ला वालिद लहू वला वलदा, ना तो वालिद हो यानी ना उसूल हो ना फ़ुरू हो। अविम्रअतुन, यह औरत ऐसी जो है मुरिस बने यानी वारिस बनाए। तू रसु कलालतन, यानी वो कलालतन मूरिस बने यानी कलालतन। तो ये निकाल कर तू रसु कलालतन निकाल कर फरमाया कि यहाँ पर सिर्फ अविम्रअतुन के इक्तिफ़ा की, यानी इक्तिफ़ा को बयान फरमा दिया, इक्तिफ़ा फिल आयत को बयान फरमाया। वलहू, तो फिर उसके लिए ऐ लिल मूरिसिल कलालती, यानी उसके कलाला जो वारिस है, फिर उसके अखुन और उख्तुन, अगर भाई या बहन हो। ऐ मिन उम्मिन वक़रब इब्न मसऊद, या तो वो यानी माँ से हो। हज़ इब्न मसूद की क़िरात के अंदर मिन उम्मिन भी पढ़ा गया, अखुन और उख्तुम मिन उम्मिन। ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये अखियाफ़ी बहन भाई यहाँ पर मुराद है अखुन और उख्तुन के अंदर। और वक़रब इब्न मसूद वग़ैरह इब्न मसूद और दीगर लोगों ने इसको उम्मिन से भी पढ़ा है। तो ये क़िरात को मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने क़िरात को बयान फरमा दिया। तो अगर अखियाफ़ी बहन भाई हों, फरमाया फ़लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु, तो इनमें से हर एक को यानी अखियाफ़ी बहन भाइयों को, अखियाफ़ी बहन भाई जो है उनको इनमें से सुदुस ही मिलेगा, यानी भाई को ज़्यादा बहन को, यानी भाई को बहन का डबल ऐसे नहीं मिलेगा। मिम्मा तरका, जो कुछ वो छोड़े, ये मुतअल्लिक़ को बयान फरमाया। अच्छा, ऐ लिल मूरिसिल कलालती, ऊपर वलहू के बाद ऐ लिल मूरिसिल कलालती, ये ज़मीर का मर्जा बयान फरमाया। अखुन और उख्तुन के बाद ऐ मिन उम्मिन, ये दोबारा बयान कर रहा हूँ, वो रह गई थी शायद। अखुन और उख्तुन ये बता दिया गया। अखुन उख्तुन से मुराद अखियाफ़ी बहन भाई हैं। वक़रा बी से क़िरात को बयान फरमाया। फ़लिकुल्लि वाहिद इब्न मसूद, उसके बाद मिम्मा तरका, ये मुताल्लिक़ को बयान फरमाया। फ़इन कान, और अगर ये अल इख़्वतु वल अख़वातु मिनल उम्मी, यानी अखियाफ़ी बहन भाई सारे के सारे, ये निकाल कर ज़मीर के मर्जे को बयान फरमाया जो कानून के अंदर है। अक्सर मिन ज़ालिका, जो एक से ज़्यादा हों, यानी ऐ मिन वाहिदिन निकाल कर मुशारुन इलैह को बयान फरमाया। ऐ मिन वाहिदिन निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मुशारुन इलैह की तामीम उमूम को बयान फरमा दे, मुशारुन इलैह के उमूम को। फ़हुम शुरकाउ फ़ी सुलुसी, तो ये सब के सब फिर सुलुस में शरीक होंगे, यानी वैसे इनको सुदुस मिल रहा है, लेकिन अगर ये एक से ज़्यादा हो तो उस सूरत में ये सुलुस में सब शरीक होंगे। यस्तवी फ़ी ज़ुकूर मुनातुम, और इसके अंदर मुज़क्कर मुअन्नस सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मसला फ़िक़िया को बयान फरमाया। मिन बादि वसीयतिन युसा बिहा औ दैन गैर मुज़ार, वसीयत जो की गई हो उसको अदा करने के बाद, नाफिज करने के बाद, और या दैन अदा कर देने के बाद, गैर मुज़ारिन, जो कि
किसी को ज़रर लाहिक ना हो। हाल मिन ज़मीर यूसा, फरमाया यूसा से ये हाल वाक़ हो रहा है, यानी अय गैर मुदखिल ज़रर अलल वरसती, यानी इस तरह ना तो वरसा को जो है वरसा को ज़रर लाहिक ना हो। अय गैर मुदखिल ज़ररी हाल मिन ज़मीर यूसा निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने तरकीब नहवी को बयान फरमाया, और गैर मुदखिल ज़ररी अलल वरसती निकाल कर हासिल माना को बयान फरमाया कि यानी ऐसा ना हो कि जिससे वरसा पर कोई ज़रर लाहिक आए। यूसी अक्सर मिन सुलुसी, इस तरह के वो सुलुस से ज़्यादा की वसीयत कर दे मरने वाला। ये तस्वीर को बयान फरमाया ज़रर की। यूसी अक्सर मिन सुलुसी से यूसी की तस्वीर को ज़रर की तस्वीर को बयान फरमाया, यानी सूरत को बयान फरमाया। वसीयतन, ये वसीयत है। मस्दरुन मुअक्कदुन लियूसीकुम, ये यूसीकुम के लिए मस्दर आया, मस्दर के तौर पर आया है और ताकीद के लिए लाया गया है। ये तरकीब नहवी को, तहक़ीक़ नहवी को बयान फरमाया यहाँ पे, तहक़ीक़ नहवी को। मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से ये वसीयत है। वल्लाहु अलीम, अल्लाह ताला जानने वाले हैं। बिमा दब्बरहु, जो कुछ वो तदबीर करते हैं। ये मुतअल्लिक़ को बयान फरमाया। लिखल्क़िही निकाल कर ये दूसरे यानी मुतअल्लिक़ सानी को बयान फरमाया। मिनल फ़राइज़, बिमा दब्बरहु में जो मामुबहम है उसका बयान फरमाया कि मिनल फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने हिस्से मुक़र्रर किए हैं। हलीमुन, और हिल्म वाले हैं। बितअख़ीरिल उक़ूबति अम्मन ख़ालफ़हु, उस शख्स से अज़ाब को मौख़र करके जो इसकी मुखालफत करता है। ये हिल्म की तस्वीर बयान फरमा दी, हिल्म की सूरत को बयान फरमा दिया। फ़ख़स्सत सुन्नत तौरीथ मन ज़ुकिरा बिमन लैसा फ़ी मानिअ मिन क़त्लिन व इख्तिलाफ़ दीन और इक़्तिन, फरमाया कि लेकिन ये तो इसके अंदर तो हुक्म आम बयान किया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि बाज़ सूरतें ऐसी हैं जो हदीस से पता चलती हैं कि उनके अंदर जो है बाज़ लोगों को तो विरासत नहीं दी जाएगी, महरूम, यानी या तो आम हुक्म बयान किया कुरान में, फिर जो है इस तरह विरासत के अंदर कुछ लोगों को महरूम किया जाता है। तो फरमाया कि इस हुक्म को ख़ास किया जाएगा। ये बलागत का बयान भी है और सवाल का जवाब भी है। इस सवाल का जवाब कि शरीयत के हिसाब से, हिस्से के हिसाब से तो ख़ास हिस्से दिए जाते हैं, मगर यहाँ उमूम है। तो फरमाया कि असल में सुन्नत हदीस की वजह से इसको ख़ास किया जाएगा हुक्म को, कि वो शख्स वारिस बनेगा जिसमें कोई माने ना पाया जाए, या तो उसने कत्ल ना किया हो मुरिस को, या इख्तिलाफ़ दीन ना पाया जा रहा हो, या वो ग़ुलाम ना हो। तिल का फरमाया ये अल अहकामुल मज़कूरतु निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मुशारिन इलैहि के उमूम को बयान फरमा दिया। मिन अम्रिल यतामा व मा बाद, मिन अम्रिल यतामा व मा बादहु निकाल कर मिन अम्रिल यतामा व मा बादहु निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान फरमाया कि मिन अम्रिल यतामा व मा बादहु के अल अहकामुल मज़कूरा, ये जो अल अहकाम है अल मज़कूरा पर जो अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम मुबहम मौसूल का बयान है। मिन अम्रिल यतामा व मा बादहु अल मज़कूरा पर जो अलिफ लाम है, इस अलिफ लाम मुबहम मौसूल का बयान है। हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद हैं, यानी शरीयत, अल्लाह की शरीयत है, यानी शराइअहुल्लती हद्दहा लिइबादिही लियअमलू बिहा वला यअतदुहा। शराइअहुल्लती हद्दहा लिइबादिही, कि अल्लाह ताला की शरीयत है कि जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए मुकर्रर की हैं। ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल माना को बयान फरमाया, लियअमलू बिहा वला यअतदुहा, ताकि वो इसके मुताबिक अमल करें और हद से तजावुज़ ना करें। ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने इल्लत को बयान फरमा दिया। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा, फ़ीमा हुकिम बी निकाल कर, यानी उसको जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया, ये महल को बयान फरमाया। नुदखिलहु, यहाँ पर बिलवजहैनी निकाल कर बिलया वन्नूनी निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने क़िराअत को बयान फरमाया। बिलया वन्नूनी, ये तंबीह अल क़िराअतिल मुख्तलिफ़तिल मशहूरा इल्तिफ़ातन, फरमाया ये इल्तिफ़ात करते हुए, यानी ग़ैबत से तक मुतकल्लिम की तरफ करते हुए। युदखिलहु नुदखिलहु, तो ये बलागत को बयान फरमाया। इल्तिफ़ातन निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने बलागत को बयान फरमाया। इसकी ग़र्ज़ बयान बलागत। जन्नत,
जन्नातिन तजरी मिन। यहाँ पर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार फरमाया कि ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फ़ीहा कि उसके अंदर वो हमेशा रहेंगे, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम और ये बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु, फरमाया कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करी और हदूद से तजावुज़ किया, युदखिलहु वो दाखिल किया जाएगा बिलवजहैन निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर क़िरात को बयान फरमाया। तंबीहुन अला क़िराअतिल मुख्तलिफ़तिल मशहूरा। नारन ऐसी आग में, खालिदन फ़ीहा यानी जहन्नम में वो हमेशा रहेगा उसके अंदर, वलहू उसके लिए, फ़ीहा निकाल कर महल को बयान फरमाया, अज़ाबुम मुहीन उसके लिए उसमें रुस्वा करने वाला अज़ाब होगा। ज़ू इहानतिन निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने अज़ाबुम मुहीन के यानी मुहीन के माना में से एक माना की तायीन कर दी, यानी तायीन अहदिल मानी। फरमाया वरुई बिज़्ज़माइर फ़िल आयतैन लफ़्ज़ मन वफ़ी खालिदीन माना। फरमाया कि यहाँ पर आयत के अंदर जो ज़मीरें बयान की गई हैं तो वो ज़मीरें तो मुफ़रद हैं, और खालिदीना जो लफ्ज़ ज़िक्र किया यहाँ पर खालिदीना ऊपर आयत में, तो खालिदीना ये जमा ज़िक्र किया, जबकि ज़मायर जो ज़िक्र की गई हैं अभी वो ज़मायर जैसे युदखिलहु ये ज़मीर जो ज़िक्र की गई है तो ये मुफ़रद के ज़िक्र की है। तो फरमाया कि असल में लफ्ज़ मन जो है ये लफ्ज़न मुफ़रद होता है, मानन जमा होता है, तो ज़मायर के अंदर लफ्ज़ मन की रियायत की गई और खालिदीना लफ्ज़ के अंदर माना मन की रियायत की गई। ये जवाब दिया वरुई से मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने। वल्लाती यअतीनल फ़ाहिशता और वो औरतें जो फ़वाहिशात का इर्तिकाब करें। अज़्ज़िना निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल-फ़ाहिशा पर जो अलिफ़ लाम है याद खारजी का, इससे मुराद ज़िना है। मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, फ़स्तरशिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम तो उन पर तुम गवाह कायम कर लो उनके ख़िलाफ़ चार, तुम में से चार। ऐ मिन रिजालिल मुस्लिमीन निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कुम ज़मीर का फ़ायदा क्या है। मिन कुम में जो कुम ज़मीर है इस ज़मीर के फ़ायदे को बयान फरमा दिया, यानी फरमा दिया फ़ायदा ज़मीर कुम, क्योंकि यहाँ पर इस बात में इसके इख्तिलाफ़ है कि आया सिर्फ़ मुसलमान ही गवाह बनेंगे या जो है काफिर भी गवाह बन सकते हैं मर्द, तो इसलिए मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ायदा कुम को बयान फरमा दे, ज़मीर कुम के फ़ायदे को बयान फरमा दे, यूँ कहते मफ़ाद ज़मीर कुम को बयान फरमाया। फ़इन शहीदू और अगर वो गवाह बन जाए अलैहिन्ना इन पर, यानी मशहूद अलैह को बयान फरमा दिया कि इन औरतों पर बिहा इस चीज़ की वो गवाही दे दें, फ़मसिकूहुन्ना तो तुम उनको ठहराओ, अहबिसूहुन्ना उनको तुम क़ैद रखो, अहबिसूहुन्ना निकाल कर अमसिकूहुन्ना के लुग़वी माना बयान फरमाया मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने। अहबिसूहुन्ना लुग़वी माना फ़िल बुयूती घरों के अंदर, वमनऊहुन्ना मिन मुखालततिन नासी, वमनऊहुन्ना और उनको लोगों से मिलने से, यानी अपने घरों के अंदर उनको क़ैद कर दो और उनको लोगों से मिलने से रोक दो। यह हासिल माना को बयान फरमाया हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौतु, ये उस सूरत में जब गवाही कायम हो जाए तो यहाँ तक के मौत उनको आकर ले जाए, उचक ले। ऐ मलाइकतहु यानी मलाइकतल मौत, तो मलाइकतहु निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने मजाज मुरसल मुज़ाफ महज़ूफ़ को बयान फरमाया, यानी हत्ता यतवफ़ाहुन्ना मलाइकतल मौत। औ या फिर या फिर इला आई निकाल कर मुतअल्लिक़ को बयान फरमाया मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह ताला उन औरतों के लिए कोई रास्ता पैदा फरमा दे। तरीक़न निकाल कर सबीलन के मुरादी माना बयान फरमाए, सबीलन के मुरादी माना बयान फरमाए। इलल खुरूज मिन्हा निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने यानी सभी यानी यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला के माना की तायीन कर दी, तो यानी इस घर से निकलने के लिए फिर उनका कोई रास्ता अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। उमिरु बिज़ालिका वल इस्लामी, फरमाते मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी इसकी तकमील को बयान फरमाते मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह से
कि इसका जो है अव्वल इस्लाम में हुक्म दिया गया, सुम्मा जअल लहुन्ना सबीला, फिर उनके लिए रास्ता पैदा कर दिया गया बिजिल्दिल बिक्री, के जो गैर शादीशुदा लड़की है उसको मियातन उसको 100 के गैर शादीशुदा लड़की को जो है 100 कोड़े, और व तग़रीबिहा आमन वरजमिल मुहसनती, और उसको जो 1 साल मुल्क बदर किया जाएगा, और वरजमिल मुहसनती, और जो शादीशुदा होगी उसको रजम संसार किया जाएगा। ये तस्वीर को बयान फरमाया और मसला फ़िक़हिया को भी बयान, यानी इख्तिलाफ़ मसला को भी बयान फरमा दिया कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है मुल्क बदर करने का हुक्म उनके नज़दीक है। वफ़िल हदीद लिमा बैन अल हद्दी, वफ़िल हदीद लम्मा बैन अल हद्दा, हदीस के अंदर जब हद बयान की गई, क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदू अन्नी क़द जअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, रवाहु मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे ले लो, अल्लाह ताला ने के लिए रास्ता निकाल दिया। ये निकाल कर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने करीने को बयान फरमाया। वल्लज़ानी, और वो दोनों, बेतख़फ़ीफ़ नून व तशदीदिहा, वल्लज़ानी और वल्लज़ानी, ये तख़फ़ीफ़ नून, वल्लज़ानी और वल्लज़ानी तख़फ़ीफ़ और तशदीद नून के साथ पढ़ा गया। ये तंबीह अल क़िराअत अल मुख़्तलिफ़ मशहूरा, यातियानिहा, अगर ये लाएँ दोनों, अल-फ़ाहिशता, यानी दोबारा ये अगर ये फ़वाहिशत का इर्तिकाब करें, ये निकाल कर यातियानिया अल-फ़ाहिशता निकाल कर ज़मीर के मर्जा को बयान फरमाया। अज़्ज़िना निकाल कर अल-फ़ाहिशा के उमूम को बयान फरमाया। अविल्लिवाता अज़्ज़िना अविल्लिवाता, ये निकाल कर, क्योंकि वल्लज़ानी से दोनों मुराद हैं, मर्द हो या औरत, ज़िना या लिवातत का इर्तिकाब करें तो ये बयान फरमा दिया, यानी अल-फ़ाहिशा के उमूम को बयान फरमा दिया। और यहाँ पर ये सवाल का जवाब भी दे दिया मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने कि मर्द कैसे करेगा, यानी औरत तो करेगी ज़िना, तो उसका जवाब दिया कि ज़िना हो या फिर लिवातत हो। मिनकुम, तुम में से, आई मिनर रिजाली, यानी ज़मीर का मर्जा को बयान फरमाया, यानी तुम मर्दों में से, फ़आज़ूहुमा, यानी मतलब ये कि मर्द और औरत हों तो समझ में आता है, लेकिन वल्लज़ानी के दोनों ज़मीर मुज़क्कर है। अब ज़मीर मुज़क्कर है तो इस सूरत के अंदर यहाँ पर क्या मुराद है? फरमाया कि वल्लज़ानी, या तो मुज़क्कर को गलबा देते हुए वल्लज़ानी फरमा दिया तो ज़िना मुराद है, या फिर इसके हुक्म के तहत दोनों मर्द मुराद हैं, यानी मर्द अगर इसका इर्तिकाब करें तो सूरत में लिवातत मुराद है। ये जवाब दिया मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने। मिनकुम, तुम में से, रिजाली यानी मर्दों में से, ये ज़मीर के मर्जे को बयान फरमाया। फ़आज़ूहुमा, तो उन दोनों को सज़ा दो, बिस्सब्बि वज़्ज़र्बि बिन्निआली, यानी उनको क़ैद करो और उनको जूते मारो। क़ैद करो और जूते मारो, ये तस्वीर ईज़ा की तस्वीर बयान फरमाई। फ़इन ताबा, अगर वो तौबा कर ले, मिनहा, इससे, ये मुतअल्लिक़ को बयान फरमाया। वअस्लहा, और अपने मामलात दुरुस्त कर लें, अल-अमला, यानी अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, ये मफ़ऊल को बयान फरमाया, अपने अमाल दुरुस्त कर लें। फ़अरिदू अन्हुमा, तो फिर तुम उनसे एराज़ करो। वला तुज़ूहुमा, और फिर तुम उनको तकलीफ़ ना दो, ये मुरादी माना को बयान फरमाया। इन्नल्लाह कान तव्वाबन, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले, अला मन ताबा, उस शख्स की जो तौबा करे, ये मतूब अलैह को बयान फरमाया। रहीमन, रहम करने वाले, बिह, ज़मीर ने मुतअल्लिक़ को बयान फरमा दी, यानी जो तौबा करे उस पर रहम करने वाले। वहादा मनसूख़ुन बिलहद्दी इन उरीदा बेज़िना वक़ज़ा इन उरीदा बिल्लिवातत इंद शाफ़ी लाकिन मफ़ऊल बिही ला युरजमु इंदहु व इन कान मुहसनन बल युजलदु व फरमाया कि ये आयत मनसूख़ है, हद वाली आयत मनसूख़ है। अगर इससे ज़िना मुराद हो तो यह आयत मनसूख़ है, और अगर इससे लिवातत मुराद हो तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उस सूरत के अंदर भी मफ़ऊल बिही जो होगा, यानी फ़ाइल तो नहीं लेकिन मफ़ऊल बिही को रजम नहीं किया जाएगा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक लिवातत वाली सूरत में। अलबत्ता उसको मुहसिन होने की सूरत में, शादीशुदा होने की सूरत में उसको जो है कोड़े मारे जाएंगे, यानी शादीशुदा हो तो भी या शादीशुदा ना हो तो भी उसको जो है कोड़े मारे जाएंगे और मुल्क बदर किया जाएगा। ये निकाल कर मसला फ़िक़हिया को बयान फरमाया। व इरादतुल लिवातति अज़हरु बिदलील तस्नियति ज़मीरी वल बिदलील तस्नियति ज़मीरी वल अव्वल क़ाल अरादा ज़ानी वज़्ज़ानियत
वयरुद्दुहु तब्यीनहा बिमिन अलमुत्तसिलत बिज़मीर रिजाली व इश्तिराकिहिमा फ़िल अज़ा वत्तौबति वल इराद व मख़सूसन बिर्रिजाली लिमा तक़द्दम फ़िन निसाइ मिनल हब्स। यहाँ पर मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पर लिवातत का जो इरादा किया है, फरमाया ये ज़्यादा ज़ाहिर है आयत से जो मुराद लिया गया है लिवातत वो ज़्यादा मुराद है, इसलिए कि तस्नीय ज़मीर जो है तस्नीय की ज़मीर है और वो मुज़क्कर की है। और फरमाया कि दूसरी बात यह कि वल अव्वलु क़ाला, और ज़्यादा बेहतर ये है कि ये कहा जाए कि इससे ज़ानी और ज़ानिया मुराद हैं, और इन दोनों के और यहाँ से असल में मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह नहवी नुक्ता बयान फरमाते हैं वयरुद्दुहु तब्यीनुहुमा, और इनका बयान जो है वो लौटाया जाएगा मिन अलमुत्तसिला के ज़रिए से, यानी कहा जाएगा कि मिन मुत्तसिला जो है वो इनका बयान है, और ज़मीर रिजाल जो है उससे ये मिन मुत्तसिला हो रहा है, यानी मुज़क्कर को ग़लबा दिया गया। और अलबत्ता रिजाल की जो ज़मीर बयान की गई है वो इसलिए कि चूँकि तकलीफ़ के अंदर ये शरीक होंगे, व इश्तराक व फ़िल अज़ा व तौबती, तकलीफ़ में शरीक होंगे, तौबा में, और इनको जो एराज़ किया जाएगा। ये सारे के सारे काम मर्दों के साथ मखसूस हैं, जैसा कि निसा के बारे में तो सिर्फ़ हब्स का ज़िक्र हुआ, उनके साथ ये काम नहीं किया जाएंगे। तो इससे भी पता चलता है कि इससे मुराद जो है वो लिवातत है। ये नहवी नुक्ते को मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया।